हाय गाइस, आज हम कर रहे हैं साइंस की स्पेशल वर्कशीट नंबर 5 क्लास 7 का। अब इसमें आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है जो कि है चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 12 और 13 पढ़ना होगा, तभी आप ये 4 क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो पहले मैं आपको वो पेज नंबर्स पढ़ा देती हूँ। तो सबसे पहले इधर है आपका चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में, प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे कैसे होता है, और मेनली हमने प्लांट्स के लिए पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कि एनिमल्स कैसे न्यूट्रिशन का प्रोसेस चलाते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, animal nutrition includes nutrient requirements, mode of intake of food and its utilization in the body। जैसा कि प्लांट्स का था, एनिमल न्यूट्रिशन भी वैसा ही है, जिसमें हम बताते हैं कि न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, मोड ऑफ इनटेक कि वो फूड कैसे लेते हैं, क्योंकि खुद तो बनाते नहीं हैं, तो एक मोड ऑफ इनटेक होगा उनका वो, और इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और उनकी बॉडी कैसे उसको यूटिलाइज करती है, कैसे उन न्यूट्रिएंट्स को अपने काम में लाती है। तो अब है द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो फूड का एक कंपोनेंट होता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं वो डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं हो सकते, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो इनको छोटे छोटे सब्सटेंस में ब्रेक करके यूटिलाइज किया जाता है। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। ये यहाँ पर आपकी डाइजेशन की डेफिनेशन आ गई है। जब हम बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करके सिंपलर सब्सटेंस बनाकर यूटिलाइज करते हैं तो उसे डाइजेशन कहते हैं। जैसे कि ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, चेन में बना हुआ है, ये डायरेक्टली ऐसे का ऐसा यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, हमारी बॉडी इसको डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, तो हम इसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं, यानी छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ देते हैं ताकि ये इजीली डाइजेस्ट हो पाए। तो इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। अब है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड अब लेने के भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज होते हैं। जैसे द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी ऑफ वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स बदलते जाते हैं तो उनका मोड ऑफ टेकिंग फूड भी चेंज होता रहता है। जैसे बीज और हमिंग बर्ड्स जो हैं वो नेक्टर को सक करते हैं प्लांट से, यानी वो नेक्टर को चूस लेते हैं। अब इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। इन्फेंट्स यानी बच्चे, ह्यूमंस के बच्चे या फिर और अदर एनिमल्स के बच्चे जो होते हैं वो मदर्स मिल्क पे फीड करते हैं। अब है स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वॉलोज द एनिमल दे प्रे अपॉन। अब स्नेक्स क्या करते हैं, वो डायरेक्टली निगल लेते हैं। स्वॉलो करना मतलब निगल लेना, वो डायरेक्टली अपने प्रे को, अपने शिकार को निगल लेते हैं। Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them। Aquatic animals वो होते हैं जो पानी में रहते हैं, वो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स जो कि पानी में तैर रहे होते हैं अपने आसपास, उन्हीं पे फीड करते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट पेज, डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब हम बताएंगे कि ह्यूमंस में कैसे डाइजेशन होता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम खाना अपने मुंह से खाते हैं, ये आप सबको पता है, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड। जो अनयूज पार्ट होता है, जो कि हमें नहीं चाहिए होता, उसको हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। अब हम देखेंगे कि जो खाना हमारे शरीर के अंदर जाता है उसे क्या होता है। First of all, the food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. The canal can be divided into various compartments. The buccal cavity, food pipe और esophagus। इसको हम esophagus पढ़ते हैं, इसमें o जो होता है वो साइलेंट होता है, तो इसको oesophagus नहीं पढ़ेंगे, esophagus पढ़ेंगे, जिसका बेसिक नाम होता है फूड पाइप। फिर आता है हमारा स्टमक, फिर आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, और एंडिंग होती है रेक्टम से, और लास्ट में आता है एनस। ये बहुत ज़्यादा लंबा पार्ट नहीं है, इसको पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है, और इन पार्ट्स को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। तो जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं वो ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे करके डाइजेस्ट होते हैं इन पार्ट्स के थ्रू जाते हुए। अब आती है द इनर वॉल ऑफ स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनल सच एज सलाइवरी ग्लैंड, द लिवर एंड पैनक्रियाज सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। अब ये जो सारे पार्ट्स हैं ये कोई ना कोई चीज़ें सिक्रीट करते हैं, कोई ना कोई टाइप के जूस सिक्रीट करते हैं जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट होगा। तो ये आपका डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, मैं इसमें आपको क्लियरली समझाती हूँ।
ये आपका ह्यूमन बॉडी बना हुआ है अंदर से। ये सिर्फ उतना पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब आप बोलेंगे हमारे लंग्स भी होते हैं, वो कहाँ चले गए? तो लंग्स का काम डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं होता। तो इसमें हमने सिर्फ वही पार्ट्स दिखाए हुए हैं जिसका काम डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, जो डाइजेशन करने में जो पार्ट्स हेल्प करते हैं, सिर्फ वही पार्ट्स इस वीडियो में दिखाए गए हैं, इस फोटो में दिखाए गए हैं। सबसे पहले हम माउथ से शुरू करते हैं। जो माउथ के यहाँ का एरिया होता है, खाली एरिया होता है, उसको हम बकल कैविटी कहते हैं। यहाँ पे आपका लिखा है बकल कैविटी, BUCCAL कैविटी, आपके बुक में लिखा होगा। और यहीं पे हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है। सलाइवरी ग्लैंड हमारे मुंह के अंदर ही होती है। सलाइवा होता है जो हमारे मुंह के अंदर पानी होता है, उसको हम सलाइवा कहते हैं। और जो ग्लैंड उसको सिक्रीट करती है, यानी उसको बनाती है, उसको हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। फिर खाना हम यहाँ से खा के निगल लेते हैं, और जो वो गले से पेट तक जाता है, ये जो आपकी लंबी सी पाइप है, फूड पाइप है, इसको हम ईसोफेगस कहते हैं, ईसोफेगस। फिर खाना यहाँ से जाकर, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टमक है, स्टमक यानी आपका पेट। यहाँ पर हमारे अलग अलग टाइप के जूसेस सिक्रीट होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं। और यहाँ पर लिवर है, लिवर में भी आपका बाइल जूस सिक्रीट होता है, यानी बनता है। और गॉल ब्लैडर है, यहाँ पर गॉल ब्लैडर में वो लिवर का बना हुआ बाइल जूस स्टोर होता है, यानी यहाँ पर वो स्टोर किया जाता है बना हुआ। फिर आते हैं यहाँ पे पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में आपका पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट किया जाता है। फिर आती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो अंदर वाली स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ये बाहर वाले। और यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में, और यहाँ से रेक्टम से एनस में। और फिर यहाँ से जो आपका खाना, जो आपकी बॉडी यूटिलाइज कर चुकी है अब, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब ऐसे करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। पहले हम यहाँ से बकल कैविटी में अपना खाना चबाते हैं, तो पहले ही हम उसको बहुत छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ऐसे करके यहाँ नीचे जाके स्टमक में भी उसको और ब्रेक किया जाता है, फिर इंटेस्टाइन में उसको और ब्रेक किया जाता है, और बहुत ज़्यादा छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो भी ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मैंने आपको बताया, ये सारे ग्लैंड्स मिलके एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, यानी ये सारे पार्ट ज़रूरी हैं। अगर माउथ नहीं होगा तो वहाँ पर से ब्रेक डाउन नहीं होगा खाने का, तो फिर वहाँ नीचे जो स्टमक को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो ऐसे करके सारे पार्ट्स अपना अपना काम करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करने में, और साथ में मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। पहला आपका क्वेश्चन है, नेम डिफरेंट वेज ऑफ इनटेक ऑफ फूड इन एनिमल्स। अब इनटेक ऑफ फूड इन एनिमल्स, अब अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं, तो वो अलग अलग टाइप से खाना लेंगे। तो ऐसा लिखा हुआ है। पहला है आंट, आंट यानी चींटी, वो बाइटिंग एंड चूइंग, वो बाइट करती है, काटती है, और चू करती है, चू यानी चबाना। फिर आता है ईगल, जो आपकी चील होती है, वो टेयरिंग, वो चीर के खाती है, मतलब फाड़ के खाती है जो भी चीज़ है। फिर आती है लाइस, लाइस जो होती हैं वो सकिंग प्रोसेस से अपना खाना इंटेक करती हैं। फिर आता है फोर्थ स्नेक, स्नेक आपको पता है सांप होता है, वो स्वॉलो करके खाता है, यानी वो अपना प्रे जो है, अपना शिकार, अपना खाना डायरेक्टली निगल लेता है। अब है आपका क्वेश्चन 2, स्टारफिश फेड ऑन विच टाइप ऑफ एनिमल्स। अब स्टारफिश जो है वो कैसे टाइप के एनिमल्स पे फीड करती हैं? तो स्टारफिश जो होती हैं वो ऐसे एनिमल्स पे फीड करती हैं जिनका जो हार्ड शेल्स में कवर होते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। अब उसको कैल्शियम कार्बोनेट की ज़रूरत होगी, तो स्टारफिश ऐसे ही एनिमल्स पे फीड करती है जिनका हार्ड शेल जो कवरिंग होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अब आता है थर्ड क्वेश्चन, नेम डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस के डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के नाम बताने हैं, जो हमने अभी आगे बताए थे। बकल कैविटी, बकल कैविटी के अंदर हमारा सलाइवरी ग्लैंड आ जाता है। फिर आता है ईसोफेगस, जो कि हमारा फूड पाइप है। स्टमक हमारा पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, और फिर एनस। अब आया फोर्थ, ड्रॉ डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, ये डायग्राम है आपका। इसके ऊपर यहाँ पर आपको फूड पाइप भी बनाना होगा। मान लीजिए यहाँ पर आपका फूड पाइप जुड़ा होता है स्ट्रेट में, और यहीं आपकी बकल कैविटी भी होती है। तो ये आपका फूड पाइप है, ये इसमें नहीं दिखाया हुआ, जो कि इधर पिक्चर में है। ये वाली पिक्चर आपको बनानी है। अब आप अपनी बुक से देख के बना सकते हैं, या फिर इधर से देखकर भी बना सकते हैं। तो आपको ये इतना पार्ट उस फोटो में दिखा हुआ है, तो आपको ये ऊपर का भी बनाना है। इसी के साथ आपकी वीडियो ख़त्म होती है।